Good morning, students. Today I am discuss BSc third year practical chemistry experiment number first. Object to prepare cupra ammonium sulfate or tetraamine cupric sulfate CuNH3 का घोल 4 SO4 डॉट H2O। तो इस ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि ये जो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट है उसमें इसकी सिंथेसिस और इसकी एनालिसिस करेंगे। तो इसकी थ्योरी हम देखते हैं। इसमें जो थ्योरी होती है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। When concentrated ammonia is added in excess to a copper sulfate solution, an intense blue colored solution is obtained due to the formation of tetraamino cupric sulfate. It a layer of alcohol is carefully poured over this solution and evaporation is prevented by covering the solution. Deep blue needle shaped crystal of tetraamine cupric sulfate are formed। तो ये जो थ्योरी है इसमें हमें पता लास्ट में टेट्रा अमीन क्यूप्रिक सल्फेट के निडल शेप के क्रिस्टल हमें जो कि ब्लू कलर के होंगे वो हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो रिजेंट होंगे वो रिजेंट यहाँ पर क्या होंगे, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर CuSO4 डॉट 5H2O इक्वल टू 5 ग्राम। कहने का मतलब ये है कॉपर सल्फेट यहाँ पर हम 5 ग्राम से लेते हैं। सेकंड रिजेंट जो है कंसनट्रेटेड अमोनिया, तो इसका अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो है NH3। तो NH3 इक्वल टू कितना लेंगे 10 ml। इसके बाद तीसरा जो रिजेंट होता है वो है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो C2H5OH हमने यहाँ पर कितना लिया 40 ml। तो यहाँ पर 3 रिजेंट्स लिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट, कंसनट्रेटेड अमोनिया और तीसरा है एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीड्यूर्स। तो यहाँ पर जो प्रोसीड्यूर है विधि है किस तरह हम करते हैं तो उसको देखते हैं। टेक 5 ग्राम of finely powdered copper sulfate in a beaker and dissolve it in the least यहाँ पर लिस्ट होगा least quantity of water। Add few drop of sulfuric acid, add few drop of clear of the solution। Now add concentrated ammonia solution with constant stirring from a dropping funnel until the blue precipitate form completely dissolve to give a clear deep solution। Now about 40 ml of alcohol is added slowly with constant stirring until the blue color is then covered with a watch glass and slow it to stand very beautiful neat shaped blue crystal of tetraamine cupric sulfate। यहाँ पर टेट्रा अमीनो
ये जो है यहाँ पर होगा टेट्रामिनो पिप्रिक सल्फेट आर ऑब्टेन्ड, द प्रोडक्ट इज filtered, washed with a few drops of alcohol and dried in a desiccator। यहाँ पर डबल एस डेसिकेटर, डेसिकेटर। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल यील्ड, जो आदर्श प्राप्त होती है या जो हमें इनपुट प्राप्त होता है वो हमें कितना प्राप्त होता है 5 ग्राम्स। जो आइडियल यील्ड प्राप्त होती है वो क्या कितनी होती है 5 ग्राम होती है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा कॉपर अमोनियम सल्फेट से, तो यहाँ पर कैसे बनेगा कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 4NH4OH, तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है CuNH3 का गोल 4SO4 कैनल। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है कॉपर अमोनियम सल्फेट, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है और ये निडल शेप के होते हैं प्लस H2O। तो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को इस तरह देखा कि ये जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों की जब अपक्रिया होती है तो हमें कॉपर अमोनियम सल्फेट के निडल शेप्ड क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं। रिजल्ट है यहाँ पर द यील्ड ऑफ टेट्रामिनोक्विक सल्फेट इज 5 ग्राम्स। तो रिजल्ट यहाँ पर द यील्ड ऑफ टेट्रामिनोक्विक सल्फेट इज 5 ग्राम्स। तो यहाँ पर जो टेट्रामिनोक्विक सल्फेट है उसका ये यहाँ पर एनालिसिस किया जो 5 ग्राम्स आई है। थैंक यू।